सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस द हेनरी लॉ। ठीक है, जो कि आपका सोल्यूशन केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हेनरी लॉ हमें बोलता है कि एक रिलेशन बताता है प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी किसका? गैसेस की सॉल्युबिलिटी का बताता है कि जब भी आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, या हम कह सकते हैं जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी आप गैसेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप सपोज दैट यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें मैंने CO2 लिया एंड CO2 को डिजॉल्व करना चाह रहे हैं वाटर में। जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई आप नहीं कर रहे हो, तब क्या होगा? CO2 सॉल्युबल नहीं होगी वाटर के अंदर। बट जब भी आप कोई भी प्रेशर आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वही CO2 के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? लिक्विड में क्या हो जाएंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला। हेनरी लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड विल बी इंक्रीज। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्या है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाता है? जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, और ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये भी एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस ले लिया। ठीक है, तो ये आपका हेनरी लॉ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपकी गैसेस क्या होती हैं? आइडियल गैसेस होती हैं। आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, टेम्परेचर आपका सोल्यूशन का ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड आपका सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? सॉल्यूट जो भी गैसेस की उस लिक्विड मटेरियल में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, एक और इसमें पॉइंट है कि सॉल्यूट और लिक्विड मटेरियल में कोई इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक और रिलेशन आ जाता है एट कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर को आप कांस्टेंट कर रहे हो, कांस्टेंट मतलब नेग्लिजिबल कर रहे हो, तो आपका KH क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेनरी लॉ। ठीक है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस आपको कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में देखने को मिलता है, जहाँ पे CO2 गैस काफ़ी प्रेशराइज करके उसमें डिजॉल्व होती है आपके लिक्विड मटेरियल में। जब भी आप कार को खोलते हो तो वही CO2, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, जब भी आप ओपन करते हो प्रेशर कम हो जाता है, तो CO2 क्या करता है कि प्रेशर के साथ बाहर रिलीज हो जाता है। यही स्क्रू ड्राइवर के केस में होता है। जब भी स्क्रू ड्राइवर नीचे जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ जाता है। ठीक है,